नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एड ऑफ स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज 69,000 को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती दोस्तों एक बार फिर से उस मोड़ पर आगे खड़ी हो चुकी है, जहां पे अगर बात करें पूरे के पूरे 69,000 में से निकाल दें 67,867 जो चयनित हैं, वो भी अभ्यर्थी परेशान है, भर्ती के भविष्य को लेकर परेशान है। काउंसलिंग कब शुरू होगी, कब नियुक्ति पत्र मिलेगा, जो सपना था दोस्तों 3 जून से लेकर 6 जून के बीच में, फिलहाल वो सपना ही बन करके रह गया है। अब ऐसे में अभ्यर्थी और भी ज़्यादा परेशान है कि दोबारा से कब हमें मौका मिलेगा। दूसरी काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी परेशान हैं, जो लोग चयनित हो गए वो लोग तो परेशान नहीं हैं, लेकिन जिनकी पहली काउंसलिंग होनी थी वो भी परेशान है। ऐसे में दूसरी काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी और ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनको पता है कि जब तक पहली नहीं हो जाती तब तक दूसरी वालों का क्या होगा। वहीं अगर बात करें कितनी सीट बचेंगी, इसको लेकर अभ्यर्थी बार बार परेशान है। कितने गुणांक पे हो सकता है, इस चीज़ को लेकर परेशान है। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी जो उत्तर कुंजी को लेकर परेशान है कि 1-2 नंबर से जो रह गए हैं उनके लिए क्या होगा, क्या एक नंबर बढ़ेगा, उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। दूसरी तरफ आप सभी को पता है कि 37,339 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, मॉडिफिकेशन पर सुनवाई नहीं हुई है, ये भी एक समस्या देखने के लिए मिल रही है। तो बहुत सारे दोस्तों सवाल आप सभी के देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जो चयनित हो गए, जो चयनित नहीं भी हो पाए हैं, जिनका 1-2 नंबर से रह गया है, वो सभी के सभी एक बार फिर से दोस्तों 69,000 को लेकर परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उन सभी के दोस्तों सवालों के जवाब मैं आप सभी को दे दूंगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 69,000 के अंदर ऐसे कई बार आप सभी को देखने को मिला है। पहले दोस्तों आपको देखने को मिला था जब सिंगल बेंच के अंदर मामला था, डबल बेंच में आया, उसके बाद दोस्तों उम्मीद बनी, फिर उसके बाद में डबल बेंच से जब फैसला आया तो कहीं ना कहीं भर्ती काफ़ी आगे निकल गई थी। फिर उसके बाद स्टे लगा, स्टे लगने के बाद से कहीं ना कहीं सरकार थोड़ी ढीली हो गई, और ढीली का दोस्तों परिणाम आपको यहाँ देखने को मिल गया। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गई थी कि डबल बेंच से हम जीत गए, अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वहाँ पर जैसी सुनवाई होगी वहाँ से हम जीत जाएंगे, और कहीं ना कहीं दोस्तों जो है भारी पड़ता हुआ दिखाई दे गया। अब यहाँ पे आप सभी को पता है कि आने वाले समय के अंदर कुछ दिनों के लिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से आपको सुनवाई देखने के लिए नहीं मिलेगी। कम से कम मान के चलिए 6 तारीख तक तो नहीं होगी, क्योंकि मॉडिफिकेशन पर भी सुनवाई नहीं हुई है। मॉडिफिकेशन लिस्टेड होगा, जब लिस्टेड होगा तब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार वहाँ पर सुनवाई करना चाहती है या फिर वो दोस्तों 14 तारीख तक का वेट करती है। क्योंकि ऐसे में अगर दोस्तों हाल फिलहाल में सुनवाई हो जाती तो सरकार दोस्तों 6 तारीख तक भर्ती पूरी कर सकती थी, लेकिन अब 6 तारीख के बाद में मॉडिफिकेशन की जो डेट लगेगी, क्या सरकार उस दिन सुनवाई कराएगी नहीं कराएगी, ये डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर। जो भी चीज़ें होंगी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है 8 दिन बाद दोस्तों जो है 14 तारीख को फिर मामला सुना जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार दोस्तों इस मामले को लेकर 6 तारीख के आसपास सुनवाई करवाएगी, बाकी जो भी होगा देखने के लिए मिल जाएगा। अब ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशान अभ्यर्थी वो हैं जो चयनित हो गए हैं। उनके मन में सवाल है कि आने वाले समय के अंदर क्या होगा, क्योंकि 37 या 339 पदों को लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मॉडिफिकेशन दाखिल किया गया था सरकार की तरफ से, उसमें स्पष्ट तौर पे ये कहा गया था कि हम 69,000 में भर्ती कराना चाहते। मतलब सिंपल ये है कि जो पहली लिस्ट जारी की गई थी उस पर दोस्तों उनको नियुक्ति कराना चाहते थे, लेकिन दोस्तों मॉडिफिकेशन अभी सुनवाई नहीं हुई है। अब इसी मॉडिफिकेशन पर आगे भी आपको सुनवाई देखने को मिलेगी। सरकार की तरफ से जो दलील रखी गई है 51,000 सीटों को लेकर जो कहा गया है, वो दोस्तों पॉइंट भी वहाँ पर क्लियर किया जाएगा। भविष्य में क्या होगा इसको देखकर दोस्तों आपसे भी समझ गए कि चलिए, लेकिन फिलहाल मैं इतना कहना चाहूँगा, जिनका दोस्तों पहली लिस्ट के अंदर नंबर आ चुका है, जो लोग परेशान हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों आपको यहाँ इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी आप बाहर हो सकते हैं या जो भी चीज़ें होंगी, क्योंकि अभी दोस्तों सरकार की तरफ से जो पक्ष है वो रखा जाएगा। क्योंकि अगर 14 तारीख को सुनवाई होती है तो यहाँ पे स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ कि 14 तारीख को मामला क्लियर हो जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी को बताएं कि वहाँ 37,339 सीटों को रिजर्व तो किया गया है, लेकिन सिर्फ शिक्षा मित्रों को देने की बात नहीं की है। तो ऐसे में आप सभी चीज़ों को समझ लीजिए। फिलहाल दोस्तों अगर वहाँ पर सुनवाई होती है आने वाले समय के अंदर, तो जो 67,867 चयनित हैं उनके लिए दोस्तों बड़ा बेनिफिट हो सकता है। अभी दोस्तों भर्ती से ऐसी कोई समस्या आपके लिए देखने के लिए नहीं मिल रही है। अब ऐसे में आपसे भी परेशान है कि भाई हमारा जो भर्ती नहीं हो पाई, हमें नियुक्ति नहीं मिल पाई है, तो आप ही नहीं सभी के सभी परेशान हैं। तो ऐसे में आपको यहाँ पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है। परेशान मत होइए, अगर आप नेगेटिव हो भी जाएंगे तब भी उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सरकार की गलतियाँ हुई हैं, अब ऐसे में सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप चीज़ों को समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। जो लोग चयनित हैं वो लोग फिलहाल दोस्तों ज़्यादा पैनिक ना करें, ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचें ना। आने वाले समय के अंदर काफ़ी कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपको पता है 6 तारीख को दोस्तों आंशिकी के मुद्दे की सुनवाई होने वाली है। अगर मॉडिफिकेशन पर सुनवाई बाद में होती है, आंशिकी पे पहले होती है, तब भी काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा। इस मुद्दे पर हम आगे बात करेंगे। तो जो चयनित हो चुके उनका सवाल है कि काउंसलिंग कब शुरू होगी, नियुक्ति पत्र कब तक मिल सकता है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मॉडिफिकेशन पर अगर कुछ होता है तो जून के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं है तो उस ऑप्शन को हटा देते हैं। अब 14 तारीख को दोस्तों सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। अगर 14 तारीख को
उससे पहले दोस्तों मॉडिफिकेशन भी हो सकती है, लेकिन फिर भी आप 14 मान करके चलिए। अगर 14 तारीख को सुनवाई होती है, उस केस के अंदर पहली सुनवाई में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उम्मीद कम मान करके चल सकते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाएगा, शिक्षा मित्रों की तरफ से भी रखा जाएगा। कम से कम 5-5, 6-6 वकील दोस्तों दोनों साइड से आपको देखने के मिल सकते हैं। तो ऐसे में 12-13 वकील दोस्तों एक दिन के अंदर बहस कर लेंगे, ये संभव नहीं है। तो हो सकता है दोस्तों 2 सुनवाई आपको देखने को मिल जाए। अब 2 सुनवाई दोस्तों 1 हफ्ते के अंदर भी हो सकती हैं, 2 हफ्ते में भी हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम यहाँ से बात करें, जो अभ्यर्थियों को पूछना है कि कब से काउंसलिंग और नियुक्ति जो है शुरू हो पाएगी, तो कम से कम आप मान लीजिए 1 महीना तो दोस्तों आपका ये वाला खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आधा जून का है। ठीक है, आधा बचा हुआ जैसा कि आपको पता है जुलाई का देखने के लिए मिल जाएगा। तो कम से कम जुलाई के बाद में 1 महीने प्रोसेस दोस्तों आपका जो डिले हो जाएगा। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। 14 जुलाई के बाद में एक सुनवाई होती है और 14 जुलाई के बाद अगली सुनवाई कब होती है, ये दोस्तों महत्वपूर्ण रहेगा। उम्मीद है कि 2 सुनवाई के अंदर मामला फाइनल हो सकता है। सरकार की तरफ से मॉडिफिकेशन को लेकर बहस की जाएगी, ऑर्डर मॉडिफाई कराया जाएगा। ये भी चीज़ें आपको वहाँ देखने के मिलेंगी, क्योंकि अभी मॉडिफिकेशन बहस नहीं हुई है, आने वाले समय के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये तो दोस्तों बात हो जाती है 67 या 867 चयनितों को लेकर। तो फिलहाल उनके लिए कोई समस्या नहीं है। जो लोग चयनित हो चुके हैं उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे में काउंसलिंग नियुक्ति पत्र कब शुरू होंगे, कम से कम मान करके चलिए 2 महीने दोस्तों आपको जो इंतजार करना ही पड़ेगा। 1 महीने ये वाला, 1 महीने उसके आगे आप मान लीजिए, मतलब 15 अगस्त तक का दोस्तों आपके पास समय देखने के लिए मिल सकता है दोबारा से शुरुआत करने में काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र को लेकर। ये दोस्तों बात जो है थी चयनितों के बारे में। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी उत्तर कुंजी वाले भी हैं, और कहने की उत्तर कुंजी वाला मामला आपको पता डेंजर भी है। डबल बेंच के अंदर चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी, वहाँ से कुछ हुआ नहीं। सिंगल बेंच में जो हो रहा था उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ हो जाता तो पूरी मेरिट जो थी दोस्तों, अगर बात करें जो मेरिट लिस्ट थी वो भी बदल जाती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 6 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। क्या पहली सुनवाई में सब कुछ हो जाएगा, या फिर जो अगली तारीख लगेगी वो दोस्तों 1 महीने बाद की या 10 दिन के बाद की, 15 दिन बाद की भी देखने के लिए मिल सकती है। तो ऐसे में जो आंशिकी का मुद्दा है वो दोस्तों अभी भी गंभीर है, पहले भी गंभीर था। मैंने पहले भी आपको बताया था कि विवादित प्रश्नों के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं विवाद देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको लेकर भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद है कि 6 जुलाई को आपको पता है कि इलाहाबाद खंडपीठ के अंदर भी सुनवाई होने वाली, जहाँ पर सरकार से काउंटर मांगा गया है। सिंगल बेंच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है वहाँ पर सरकार से काउंटर मांगा जाए, जो भी चीज़ होंगी वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अब ऐसे में जो अभ्यर्थी 1-2 नंबर से रह गए, पहले उनकी बात करता हूँ, फिर सेकंड काउंसलिंग वालों की बात करूँ जो कुछ पॉइंटों की वजह से इस भर्ती से बाहर हैं। तो 1-2 नंबर से रहने वाले अभ्यर्थी जो लोग परेशान हैं उनके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि फिलहाल आप सभी जो है तैयारी करते रहें, लेकिन आप लोग इतना ये मत सोचें कि 1-2 नंबर से रह गए तो हमारा कुछ हुआ नहीं है। हो सकता है आने वाले समय के अंदर आपको कुछ देखने के लिए मिल जाए, अदरवाइज न्यू वैकेंसियाँ भी देखने को मिलेंगी। क्योंकि अगर आप बॉर्डर लाइन के आसपास आपका गुणांक 1-2 नंबर लेने के बाद भी अच्छा नहीं बन रहा है, तो आप समझ सकते हैं 1,46,000 अभ्यर्थियों में से बहुत सारे अभ्यर्थी पहले ही बाहर हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो लोग दोस्तों कम गुणांक वाले बनेंगे 1-2 नंबर से, उनके लिए कुछ होने की संभावना काफ़ी कम है। लेकिन अगर आपका 1-2 नंबर लेकर के जो बीटीसी वाले उनका गुणांक अच्छा बन जाता है, तो उनको दोस्तों सेकंड काउंसलिंग के अंदर एक अच्छा मौका मिल सकता है, या फिर फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर भी बन सकता है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे इनकी एकेडमिक मेरिट बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों वो कुछ पॉइंट की वजह से रह गए, क्योंकि उनका दोस्तों 1 नंबर कम रह गया था। तो ऐसे में दोस्तों बेनिफिट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिलहाल आप सभी पेशेंस रखें, जिनका 1-2 नंबर कम है उनके लिए संभावना हो सकती है, क्योंकि आपको पता है हमने पीएनपी से भी उम्मीद की थी, वहाँ से भी 1 नंबर, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर मुझसे बात करते, सर आप हमारे बारे में बात नहीं करते। मैंने आपको कई बार बात की है, ऐसा नहीं है कि बात नहीं करता हूँ, लेकिन जब तक दोस्तों नंबर नहीं बढ़ते तब तक आश्वासन देना कहीं ना कहीं मुश्किल लगता है, क्योंकि आपको पता है देखने के लिए मिल चुका है। सिंगल बेंच की बात करें, डबल बेंच की बात करें, या फिर पीएनपी की बात करें, तो ऐसे में आप लोग सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार कर सकते हैं। जो भी होगा देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आंशिकी का मुद्दा काफ़ी गंभीर है। जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी वो आने वाले समय के अंदर 6 जुलाई को सुनवाई होने वाली है, फिर ही हम बात करेंगे। तो आप लोग इंतजार कर सकते हैं, साथ में तैयारी भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग दोस्तों सेकंड काउंसलिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी जो गुणांक को लेकर बात करते हैं, देखो गुणांक का मामला अगर हम बात करें 37 या 339 सीटों का जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक गुणांक के बारे में कह पाना मुश्किल है। लेकिन एनओसी वाला जो मामला है, यहाँ पे दोस्तों 13-14 याचियों को जो शामिल करने की बात तो कही गई है, लेकिन उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर तो कोई भी एनओसी वाला बाहर होगा नहीं, मतलब कि फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर ही सारे बाहर होंगे। उनके लिए दोस्तों जब सेकंड काउंसलिंग आपकी होगी
तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए सीटें खाली बच जाएंगी। ठीक है, तो जो सेकंड काउंसलिंग को लेकर अभ्यर्थी परेशान है, जिनका दोस्तों कुछ पॉइंटों से रह गया है, उनके लिए दोस्तों अभी भी संभावना बाकी हैं, उम्मीदें बनी हुई हैं, तो आप लोग परेशान मत होइए। अब ऐसे में जो अभ्यर्थी ये पूछते हैं कि कितनी सीटें बच सकती हैं आने वाले समय के अंदर, तो दोस्तों कोई एक्यूरेट सीटें तो कोई नहीं बता सकता, ना मैं बता सकता हूँ ना कोई और, लेकिन आप मान करके चलिए 2-3-4 हज़ार सीटें बच जाएंगी जो भी चीज़ें बनेंगी। अगर 68,500 वाले ज़्यादा बच जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर 37 या 339 वाला मामला दोस्तों आपको पता है कि उल्टा पड़ जाता है, सरकार के पक्ष में आता, तो आपके लिए 4-5 हज़ार सीटें बच सकती हैं। लेकिन अगर कुछ इधर उधर हुआ तो आपको संभावना और कम देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग वालों के लिए भी उम्मीदें हैं, लेकिन जो चयनित नहीं हो पाए हैं उनके लिए दोस्तों बस इतना कहना चाहूँगा, आप लोग पेशेंस रखें, क्योंकि आपको पता है जब तक फर्स्ट नहीं हो जाती है तब तक सेकंड के बारे में बता पाना और ये समझा पाना कि कितनी सीटें बचेंगी, कितने पे आपका गुडाउन हो जाएगा, इस पर कन्फर्मेशन दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, लेकिन सेकंड काउंसलिंग की उम्मीदें हैं, बचेंगी सीटें। आप मान के कीजिए 2-4-3 हज़ार सीटें बच सकती हैं। अगर दोस्तों जो एनओसी वाले सारे बाहर हो जाते हैं तो इससे संख्या डबल भी हो सकती है, ट्रिपल भी हो सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप सभी के लिए संभावनाएं बनी हुई हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी के मैंने सारे के सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। अब ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी संशोधन वाले भी हैं जो बार बार कमेंट करते हैं, मैंने कई बार उनको बताया है, अगर आपका जो मेरिट प्रभावित हुई संशोधन के माध्यम से तो आपको मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आने वाले समय के अंदर आपको समस्याएं देखने के लिए मिलेंगी अगर मेरिट प्रभावित हो रही है तो। अब ऐसे में जिनके डॉक्यूमेंट जमा हो गए वो लोग फिलहाल इंतजार करें, आपके पास रसीद पड़ी हुई है, उस रसीद को संभाल करके रखिए। आने वाले समय के अंदर दोबारा जब काउंसलिंग होगी, जो भी होगा दोस्तों दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे, तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी रही बात आपके डॉक्यूमेंट्स को लाने को लेकर, आप चाहें तो लेकर के आ सकते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट दोस्तों आपको कुछ नहीं होगा। अगर आपको कहीं और लगाने हैं तो लेकर के आ जाइए, अदरवाइज दोस्तों वहाँ पर पड़े रहने दीजिए, क्योंकि आपके पास अगर कोई काम नहीं है तो आने वाले समय में आपको बेनिफिट देखने के लिए मिल जाएगा। दोबारा से दोस्तों आपको चक्कर नहीं भी लगाना पड़े, मतलब दोबारा काउंसलिंग कराने की बात मैं कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आपसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर बात करें 69,000 के अंदर बहुत सारे जो है केस लगे हुए हैं, एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसके माध्यम से मैं आपको बता दूंगा किस केस की किस दिन सुनवाई होने वाली, कौन कौन से केस लगे हुए हैं। बहुत सारे दोस्तों 69,000 के अंदर सुनवाई आपको देखने को मिल जाएगी, और कहीं ना कहीं फिर से मामला ओपन हो गया 69,000 का, क्योंकि आपको पता है कि जुलाई के अंदर लगभग सभी केसेस की सुनवाई होने वाली है। उसी क्रम में दोस्तों 69,000 की भी सुनवाई आपको वहीं देखने को मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।